ट्रेडिंग करते समय चार्ट पर एक ऐसी कैंडल बनती है जो देखने में भले ही छोटी लगती है, लेकिन यह अकेली कैंडल मार्केट का पूरा ट्रेंड रिवर्स करने की ताकत रखती है। बहुत से ट्रेडर इस कैंडल को देखकर गलत तरीके से एंट्री करते हैं और अपना पैसा गवा देते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम प्रेडिक्शन ट्रेडिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाने वाली हैमर कैंडल के बारे में डिटेल में जानेंगे। यह कैंडल चार्ट पर कैसे बनती है, इसके पीछे बायर्स और सेलर्स की क्या साइकोलॉजी होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हैमर कैंडल को रियल ट्रेडिंग में सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है। यह सब कुछ हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे आज के इस वीडियो में। चलिए सबसे पहले यह समझते हैं कि हैमर कैंडल क्या होती है। हैमर कैंडल एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसमें सिर्फ एक ही कैंडल होती है। यह एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है जो मार्केट में एक शॉर्ट डाउन ट्रेंड के बाद बॉटम एरिया में बनती है। हैमर कैंडल में कैंडल की बॉडी बहुत छोटी होती है और कैंडल की लोअर विक यानी कि नीचे की लाइन कैंडल बॉडी के मुकाबले बहुत लंबी होती है। इसमें कैंडल की अपर विक या तो बहुत छोटी होती है या तो होती ही नहीं है। अपर विक जितनी ज्यादा छोटी होगी उतना ही अच्छा होता है। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखें, हैमर कैंडल का कलर रेड या फिर ग्रीन दोनों तरह का हो सकता है। यहाँ कैंडल के कलर से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर हैमर कैंडल ग्रीन कलर की बनती है तो यह बुलिश सिग्नल थोड़ा और स्ट्रॉन्ग माना जाता है, लेकिन रेड हैमर भी बिल्कुल वैलिड माना जाता है। कैंडल की लोअर विक जितनी ज्यादा लंबी होगी उतनी ही ज्यादा यह कैंडल बेटर परफॉर्मेंस करेगी, क्योंकि लंबी लोअर विक का मतलब है कि बायर्स ने लोअर लेवल से प्राइस को ऊपर पुश किया है और वह अभी भी कंट्रोल में है। अब इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं, क्योंकि बिना साइकोलॉजी समझे आप कभी भी किसी कैंडलस्टिक पैटर्न को सही तरीके से ट्रेड नहीं कर पाओगे। मान लीजिए मार्केट में एक डाउन ट्रेंड चल रहा है और प्राइस लगातार नीचे गिर रही है। इस डाउन ट्रेंड में सेलर्स मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं। अब जब कैंडल ओपन होती है तो सेलर्स सबसे पहले प्राइस को और नीचे पुश करते हैं, जिससे प्राइस ओपनिंग लेवल से काफी नीचे चली जाती है। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज होती है, लोअर लेवल पर अचानक से बायर मार्केट में एंट्री करते हैं। साथ ही जो पुराने सेलर्स है वह अपना प्रॉफिट बुक करने लगते हैं। अब बाइंग प्रेशर बढ़ने और सेलिंग प्रेशर कम होने के कारण प्राइस नीचे से रिजेक्शन लेकर ऊपर आने लगती है और कैंडल अपने ओपनिंग प्राइस के आसपास आकर क्लोज हो जाती है। सेलर्स ने प्राइस को नीचे ले जाने की पूरी कोशिश की, मगर बायर्स ने लोअर लेवल से प्राइस को वापस ऊपर खींच लिया। यही कारण है कि चार्ट पर नीचे की तरफ एक लॉन्ग विक बनती है जो बायर्स की बढ़ती ताकत को शो करता है। इसका सिंपल मतलब है कि मार्केट में पहले से मौजूद सेलर्स अब कमजोर हो रहे हैं और न्यू बायर्स ने मार्केट में अपनी एंट्री बना ली है। यही वो मोमेंट है जहां चार्ट पर डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में कन्वर्जन स्टार्ट हो गई है। बेसिक्स और साइकोलॉजी जानने के बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, हैमर कैंडल को रियल ट्रेडिंग में कैसे यूज करना है यह जानते हैं। पॉइंट नंबर 1, सिर्फ हैमर कैंडल को देखकर ट्रेड एंट्री मत करो, यह सबसे बड़ी गलती है। ज्यादातर रिटेल ट्रेडर यह करते हैं कि मार्केट में अगर प्राइस लोअर लोज का फॉर्मेशन बनाते हुए तेजी से नीचे जा रही है तो सिर्फ एक हैमर कैंडल को देखकर रिवर्सल ट्रेड में एंट्री नहीं करनी चाहिए। किसी भी हैमर कैंडल को सही तरह काम करने के लिए चार्ट पर की लेवल्स का सपोर्ट चाहिए होता है, जैसे कि सपोर्ट एरिया, डिमांड जोन या प्रीवियस स्विंग लो। अगर हैमर कैंडल किसी भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के पास बन रही है तभी यह एक परफेक्ट सिग्नल होता है। पॉइंट नंबर 2, कंफर्मेशन कैंडल का वेट करो। जब तक हैमर कैंडल से प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं होता है तब तक हैमर कैंडल का सेटअप कंप्लीट नहीं माना जाता। मतलब हैमर कैंडल बनने के बाद अगली कैंडल को देखना जरूरी है। अगर नेक्स्ट कैंडल एक बुलिश कैंडल बनती है और हैमर कैंडल के हाई को ब्रेक करती है तभी यह एक कंफर्म बुलिश सिग्नल माना जाता है। तब तक आपको लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करने से बचना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, स्ट्रॉन्ग बियरिश ट्रेंड में सावधान रहे। अगर प्राइस बड़ी बड़ी स्ट्रॉन्ग बियरिश रेड कैंडल बनाकर तेजी से नीचे आ रही है तो ऐसे सिचुएशन में सिर्फ हैमर कैंडल को देखकर लॉन्ग ट्रेड नहीं लेना चाहिए। इस तरह के स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम में जब तक प्राइस अपने पुराने स्विंग हाई को ब्रेक नहीं करती तब तक आपको लॉन्ग ट्रेड में एंट्री बनाने से बचना चाहिए। चलिए अब कौन से चार्ट कंडीशन में हैमर कैंडल को कैसे ट्रेड करना है यह जानते हैं। कंडीशन नंबर 1, सपोर्ट एरिया के पास। यहाँ मार्केट में डाउन ट्रेंड मोमेंटम है, सेलर्स प्राइस को लगातार नीचे पुश कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही प्राइस चार्ट पर बने सपोर्ट एरिया के पास आती है सेलर्स प्राइस को और नीचे ले जाने में असफल हो जाते हैं, जिसके कारण चार्ट पर एक हैमर कैंडल फॉर्म होती है जिससे लोअर साइड में लॉन्ग विक बनती है। इसका मतलब बायर्स ने इस लेवल पर बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग की है, इसीलिए हैमर कैंडल के बाद नेक्स्ट बुलिश कैंडल इसके पिछले कैंडल के हाई को ब्रेक करती है तो यहाँ मार्केट में आने वाला रिवर्सल का सिग्नल माना जाता है, जिससे यहाँ आप लॉन्ग ट्रेड में एंट्री कर सकते हो। ट्रेंड कंटिन्यूशन में यहाँ प्राइस अप ट्रेंड में मूव करते हुए हायर हाइज और हायर लोज का फॉर्मेशन बनाती है। प्राइस जैसे ही नया हाई लगाती है कुछ बायर्स अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, जिससे प्राइस में एक छोटा सा करेक्टिव मूव आता है। पिछले हाई पॉइंट पर चार्ट में एक सपोर्ट लाइन बनने से प्राइस इस सपोर्ट लाइन तक जैसे ही आती है फिर से न्यू बायर्स मार्केट में एंट्री
करते हैं, जिससे चार्ट पर हैमर कैंडल बनती है। यहाँ हैमर कैंडल को एक फ्रेश एंट्री पॉइंट की तरह इस्तेमाल किया गया है। प्राइस एक्शन में बनने वाले की लेवल्स के साथ कैंडलस्टिक पैटर्न का इस्तेमाल करके आप यहाँ लॉन्ग ट्रेड में एंट्री बना सकते हो। कंडीशन नंबर 3, सेलिंग प्रेशर कम होते हुए यहाँ एक बेरिश ट्रेंड में चार्ट पर 2 बड़ी रेड कैंडल बनती है, जिससे मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल आता है। इन 2 कैंडल में प्राइस एक बहुत बड़ा डिस्टेंस पार कर लेने से इसके बाद मार्केट में न्यू सेलर्स और ऐड नहीं होते, जिससे प्राइस छोटी छोटी रेड कैंडल बनाते हुए नीचे जाती है। यहाँ सेलर्स द्वारा बनाया गया सेलिंग प्रेशर कम होता देख न्यू बायर्स मार्केट में एंट्री करते हैं, मगर बढ़ते बाइंग प्रेशर के कारण प्राइस रिवर्स होकर अगर हैमर कैंडल के ऊपर क्लोज होती है तो आप यहाँ लॉन्ग ट्रेड में एंट्री बना सकते हो। ट्रेड एंट्री के बाद स्टॉप लॉस और टारगेट कहाँ लगाना है ये जानना बहुत जरूरी है। हैमर कैंडल के लोअर वीक यानी सबसे नीचे के पॉइंट से थोड़ा नीचे आप अपना स्टॉप लॉस लगाकर लॉन्ग ट्रेड में एंट्री कर सकते हो, लेकिन अगर हैमर कैंडल के वीक लो के थोड़ा नीचे कोई सपोर्ट लेवल चार्ट पर बना हुआ है तो आपको अपना स्टॉप लॉस इस सपोर्ट एरिया के नीचे रखना चाहिए, जिससे स्टॉप लॉस हंटिंग से आप अपने स्टॉप लॉस को बचा सको। हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न में ट्रेड एंट्री करने के बाद रीसेंट स्विंग हाई को आप अपना पहला टारगेट मान सकते हो, लेकिन आपको टारगेट कम से कम 1:2 का रखना चाहिए। लास्ट में हैमर कैंडल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। पहली बात, सिर्फ एक अकेला कैंडलस्टिक पैटर्न मार्केट में चल रहे किसी भी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड को रिवर्स करने की ताकत नहीं रखता, इसीलिए जब तक चार्ट पर बनने वाले प्राइस के मुताबिक कोई ट्रेड एंट्री सिग्नल नहीं मिलता तब तक सिर्फ एक कैंडल को देखकर ट्रेंड के अपोजिट में जाकर ट्रेड एंट्री करनी नहीं चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिले, कुछ भी वैल्यू मिले तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।